एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके अंतिम अध्याय यानी कि 24वें अध्याय उसके 26वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 26वें वचन में लिखा है, यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने उन लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां लिखा है कि ये सारी बातें यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था में लिख दिया। ये सारी जितना भी हुआ वो यहोशू ने लिख दिया। तो इस यहोशू को पुस्तक का जो लेखक है वो मूलतः या हम कहें मूल में यहोशू ही ठहरा है। तो यहोशू ने ही ये सारी बातें कही हैं और अपने हाथ से वहां लिख भी दिया है। और एक और बात हम यहां देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर वहां साक्षी के रूप में खड़ा करा गया, वहां पर स्थापित किया गया एक बड़ा पत्थर। और यहोशू कहते हैं कि जो ये बातें हुई हैं उसको इस पत्थर ने सुना है और ये पत्थर तुम्हारे लिए साक्षी ठहरेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि मूसा ने जब वाचा का नवीनीकरण किया था, हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा था कि मूसा ने जब वाचा का नवीनीकरण किया था तो वहां पर हमने पढ़ा कि आकाश और पृथ्वी को उनका साक्षी ठहराया गया। आकाश और पृथ्वी को उनका साक्षी ठहराया गया। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बड़े पत्थर को जहां पर वो बातें की जा रही थी वहां पर वो बांज वृक्ष के तले खड़ा किया गया और उससे एक साक्षी के रूप में दिखाया गया। तो क्या ये पत्थर वाकई में ही सुनता है? क्या ये पत्थर वाकई में ही सुनता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं, पत्थर नहीं सुनता है। पत्थर नहीं सुनता है, लेकिन वो एक चिन्ह के रूप में है, वहां पर खड़ा किया गया, स्थापित किया गया, ताकि उसको देख करके इस्राएली याद करें कि हमने जो वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है कि हां, हमें चुनने के लिए यहोशू ने कहा था कि आज चुन लो कि तुम किसे चुनोगे। तो हमने परमेश्वर को चुना था। तो हम अपने आप का मन दूसरे देवी देवताओं की तरफ ना फिराएं और परमेश्वर को ना छोड़ें और परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञाओं को हमेशा पालन करें और हमेशा अपने आप को उसमें चौकस रखें। तो यह केवल एक साक्षी के रूप में एक वहां पर चिन्ह था। यह ऐसा नहीं है कि वो पत्थर साक्षी दे देगा, क्योंकि वहां हम देखते हैं कि कहीं भी कोई भी बात अगर परमेश्वर के जन के द्वारा हो रही है तो वहां पर ऑलरेडी वहां परमेश्वर की जो साक्षी है वो वहां पर रहती है। लेकिन वो एक केवल एक चिन्ह के रूप में, बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से भी ले जाते हैं कि भाई पत्थर स्थापित कर लिया तो वो पत्थर उनके लिए बहुत पवित्र था। पवित्र नहीं है वो पत्थर, उनके लिए पवित्र नहीं है। कोई उसकी वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या उनके लिए बहुत बड़ी पवित्रता वाली बात नहीं हो गई है। वो केवल एक चिन्ह के रूप में एक वहां पर स्थापना की गई कि इसे देख लो, ये इसलिए स्थापित हुआ है कि ये वाचा तुमने परमेश्वर के साथ अपने चुनने के अधिकार के द्वारा बांधी थी कि हमने परमेश्वर को चुना है। हमने परमेश्वर को, हम उसकी सेवा के लिए चुना है। हमने किसके लिए चुना है? चुनने का मतलब ये नहीं कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया परमेश्वर पे, नहीं, परमेश्वर की सेवा के लिए हमने उसे चुना है। हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके उसे चुना है। तो यहां पर ये बात हम देखते हैं इस प्रकार से, यहां सारी बातें लिख करके यहां यहोशू ने एक साक्षी के तौर पर एक बड़े पत्थर को वहां स्थापित कर दिया ताकि वो उसको देख करके, उस चिन्ह को देख करके उस वाचा को याद कर सकें और उस वाचा के द्वारा वो अपने आप को परमेश्वर के विरोध में ना करें और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहे, उसकी व्यवस्था का, उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद हम 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक देखते हैं कि यहोशू और एलियाजार की भी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार है वो सारी बातें वहां पर की जाती हैं। और हम देखते हैं कि यहां पर मेन बात जो हम 32वें अध्याय में देखते हैं कि यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़े गए जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों में से 100 चांदी सिक्कों में मोल लिया था। तो हम देखते हैं कि जब यूसुफ मिस्र में मरा था तो उसका मिस्र की, उसके अनुसार हमने पढ़ा था निर्गमन की पुस्तक में, मिस्र की जो वहां परंपरा थी उसके अनुसार उसकी मम्मी वगैरह बनाई गई, जैसे मम्मी वगैरह बनाई जाती हैं। लेकिन जब वो जब इजरायली मिस्र की गुलामी में से निकले तो वो उसकी वहां से वो मम्मी और हड्डियां ले आए थे ताकि उसकी इच्छा के अनुसार उनके उसी प्रतिज्ञा के देश में उसको दफनाया जा सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो सारी बातें की गई क्योंकि अब प्रतिज्ञा का देश अब इजरायलियों के अधिकार में हो गया था। तो वो जो यूसुफ की इच्छा थी वो यहां पर पूरी की गई और उसको उसी जगह में उसको उसकी जो हड्डियां वहां वो लेके आए थे वो दफना दी गई। और आगे हम देखते हैं कि एलियाजार जो कि हारून का पुत्र था, हारून के बाद जो महायाजक बना था, वो भी मर जाता है और वहीं पर उसको एफ्रेम की पहाड़ी में, उस देश की पहाड़ी पर मिट्टी दी गई
जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर रखी गई थी, जो उसको दे दी गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बड़ा इतिहास हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर यहोशू की पुस्तक तक हम एक बड़ा इतिहास कंप्लीट करते हैं। शुरुआत की 5 किताबों में हमने वो सारी बातें पढ़ी और यहां पर उस प्रतिज्ञा के देश को कैसे वो अधिकारी करते हैं, ये बातें हमने यहां पढ़ी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हमने ये 6 पुस्तकें कंप्लीट कर ली हैं पुराने नियम की, तो मैं आशा करता हूं कि अब हमारे पुराना नियम पढ़ने की जो सोच है, पुराना नियम पढ़ने की जो हमारा तरीका है, वो अब जरूर से थोड़ा चेंज हुआ होगा, क्योंकि हमें अब वो बातें समझ में आई होंगी कि इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने ये सारी बातें क्यों की हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल करते हैं कि जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, वो तो बड़े ही दुष्ट टाइप के लोग थे, बड़े ही खराब टाइप के लोग थे, परमेश्वर के विरोध में जाने वाले लोग थे। शुरुआत से, जब से वो मिस्र की गुलामी से गए हैं, गुलामी से आजाद हुए, तब से लेके जंगल के बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक वो सही रहते हैं, वो पूरा इजराइल का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और आगे हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ेंगे कि वो बार बार परमेश्वर का विरोध करेंगे और इस तरीके से वो सारे परमेश्वर के विरोध वाले ही कार्य करेंगे। तो वो लोग हमसे ये सवाल भी करते हैं कि यहूदियों को तुम फिर इतना बड़ा क्यों मानते हो, इजरायलियों को तुम इतना ऊंचा क्यों मानते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इजरायलियों को ऊंचा नहीं मानते, ना ही परमेश्वर ने कभी इजरायलियों को ऊंचा माना है। आपने यहां पर देखा होगा, परमेश्वर तो इजरायलियों को मिटाना चाहता था, परमेश्वर तो इजरायलियों को नष्ट करना चाहता। 2 बार ऐसा हुआ, हमने पढ़ा, 2 बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, मैं तेरे द्वारा दूसरी जाति उत्पन्न करा लूंगा, मैं इन्हें भस्म करने पर हूं, मैं इनको नाश करने पर हूं। लेकिन मूसा ने उन्हें बचाया। मूसा ने उस प्रतिज्ञा की स्मरण परमेश्वर को कराया जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी, कि वो उनके साथ रहेगा, उसके वंश के साथ रहेगा। तो परमेश्वर ने यहां पर जो इजरायलियों का साथ दिया है, वो इसलिए नहीं दिया है, जैसा हमने ये बात साफ तौर पर व्यवस्था विवरण में पढ़ी है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये इजरायलियों से कह दिया था कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कार्यों के द्वारा या तुम्हारी धार्मिकता के द्वारा या तुम्हारे अच्छी बातों के द्वारा तुम्हें इस देश में नहीं पहुंचाया है, या मैं इस देश में तुम्हें नहीं अधिकारी बना रहा हूं, बल्कि मैं उस प्रतिज्ञा के कारण जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, उसके कारण, और इनका पाप बहुत बढ़ गया है जिनके ऊपर मैं तुम्हें प्रबल करने वाला हूं, इनके पापों का दंड देने के लिए मैं तुम्हें इस देश का अधिकारी करने जा रहा हूं। तुम तो हठीली जाति हो। वहां पर साफ तौर पर इजरायलियों को एक हठीली जाति बताया गया, लेकिन फिर भी यह परमेश्वर का प्रायोजन था, यह परमेश्वर की प्लानिंग थी कि जो हम देखते हैं कि जो भेद आज हम पर प्रकट हो चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे, तो ये उसके प्लानिंग का एक हिस्सा था। इसीलिए परमेश्वर ने यहां इजरायलियों का साथ दिया, फिजिकल रूप से ये सारी बातें बताई। और आज हम जब इन 6 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह भी पता लगता है कि हमें आजादी किस चीज से मिली है, हमें स्वतंत्रता किस बात से मिली है। हमें स्वतंत्रता इन तमाम भौतिक वस्तुओं से मिली है जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे ये इजरायली जाया करते थे। परमेश्वर ने यहां पर वो सारी तमाम बातें उन्हें वहां दी हैं। आशीष, बड़ी से बड़ी आशीष दी है दुनियावी, उन्हें बड़ा बाहुबल दिया है, उन्हें देशों का अधिकारी बना दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन वो सब कुछ नाशवान था। तो ये सारी चीजें आगे आने वाली पीढ़ियों को, जब प्रभु यीशु मसीह के बाद लोग जब उद्धार का अपने उद्धार को चुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तब वो बातें वो समझें। इसलिए ये सारी बातें की गई। तो आज हमें समझ में आता है कि ये सब बातें क्यों दी गई थी। और अभी हम आगे हम देखेंगे और इससे बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर इजरायलियों के साथ करेगा। अभी तो केवल देश का अधिकारी बनाया है, उन्हें दुनियावी जरूरत की आशीषें उन्हें वहां दी हैं, दूध की धाराएं, मधुओं की धाराएं वहां बह रही हैं, और अच्छी अच्छी वहां फसलें होंगी, और सब कुछ परमेश्वर वहां करेगा। लेकिन अभी और आगे परमेश्वर फिजिकल रूप से इजरायलियों को आगे और बढ़ाएगा। उन्हें एक ऐसा राज्य बनाएगा जो दाऊद के समय में का राज होगा, जिस राज्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। वो ऐसा शूरवीर राज्य था कि उसकी कोई भी टक्कर नहीं ले सकता था, और दाऊद हमेशा प्रबल रहा। तो एक शक्तिशाली राज्य को भी यहां परमेश्वर उनको दिखा करके देगा, एक शक्तिशाली राजा भी उनके बीच में ला करके देगा जो दाऊद की तरह है। और वो सारी बातें इसलिए करेगा ताकि आगे आने वाले समय में पता लग जाए कि कोई मनुष्य हमारा राजा नहीं है, वो हम पर राज्य नहीं कर सकता, वो हमें संभाल के नहीं रख सकता। कोई राज्य इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है जिसके हम भागी होंगे, बल्कि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का भी राजा, जो प्रभु यीशु मसीह राज्य लेके आया है, स्वर्ग का राज, हम उसके भागी हैं। क्योंकि ये राज्य तो चला जाएगा और ये राज्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सुलेमान के लिए देखेंगे, जो दाऊद का पुत्र है। सुलेमान को इतना पैसा, धन दौलत, बुद्धि, सब कुछ परमेश्वर ने उसे वहां दिया, लेकिन उसके बाद सुलेमान ने क्या लिखा अपनी पुस्तक में, सपोपदेशक में सुलेमान लिखते हैं कि सब कुछ व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ,
व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो ये सारी बातें हमें ये समझाने के लिए बताई गई हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। इस धरती पर जो भी चीजें यहां हम फिजिकल चीजों के पीछे भागते हैं, सब कुछ व्यर्थ हैं। वो केवल एक जरूरत की चीजें हैं जो हमें इस धरती पर जीने के लिए जरूरी हैं। ये हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हमारे लिए सब कुछ वो आशा है जो आशा हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। तो ये सारी बातें हमें पुराना नियम पढ़ के ही समझ में आती हैं। बहुत सारे लोग हैं पुराने नियम को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बहुत सारी ऐसी इसमें भेद की बातों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतिहास की पुस्तकों में भी परमेश्वर की वाणियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और ऐसी बातों को निकाल निकाल करके लाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती है। लेकिन हमने जिस प्रकार से अध्ययन किया है, हमने बिल्कुल वैसे ही अध्ययन किया है। सत्य वचन को ठीक रीति से हमने डिवाइड किया है। जैसे पौलुस कहते हैं कि राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो हमने ये जो सत्य के वचन हैं, ये जो चाहे इतिहास के रूप में लिखा हो, चाहे वो परमेश्वर की वाणियों के रूप में लिखा हो, चाहे आदेशों के रूप में लिखा गया हो, हमने इन्हें राइटली डिवाइडेड किया है। हमने ये देखा है कहां पर ये बात इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने कही, हमने देखा ये बात कहां आगे आने वाले समय के लोगों के लिए कही गई, हमने देखा ये बात कहां समस्त मानव जाति के लिए की गई। तो हमने इस प्रकार से पूरा अध्ययन किया है और मैं आशा करता हूं कि आप इस अध्ययन से अच्छे से इस 6 पुस्तकों को समझने में आपको आसानी हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आया होगा और ऐसे ही मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से आगे भी जब हम पुराने नियम का अध्ययन करें तो हम बिल्कुल अपनी आंखों को, मन को, बुद्धि को खोल करके आगे का नियम अध्ययन करें, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी बातें आने वाली है जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, कुछ भाषा को लेकर के, कुछ दूसरी बातों को लेकर के। तो अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलिएगा कि परमेश्वर के सामने कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपाने वाला है। परमेश्वर के आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपाने वाला है। परमेश्वर ने इस तरीके से वो बातें बताई हैं कि हमसे कोई वो छुपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं रखी है जिससे हम ये कहें कि परमेश्वर ने हमें इस तरीके से खोल के नहीं बताया था। उसने अच्छी से अच्छी बात को भी खोल के बताया है और बुरी से बुरी बात को भी उसने खोल के बताया है। तो अपनी आंखों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को खोल के ही हम आगे का अध्ययन करेंगे। और साथ में आप जानते हैं हमें रीडिंग काफी करनी होगी भजन संहिता तक, भजन संहिता नहीं, अय्यूब तक हमें काफी जो है रीडिंग करनी होगी। अय्यूब से हमारा अध्ययन बहुत ही प्रॉपर शुरू हो जाएगा एक एक वचन के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें अय्यूब की पुस्तक से सीखने को मिलती हैं, भजन संहिता से सीखने को मिलती हैं, सपोपदेशक से, नीति वचन से, और उसके बाद तो भविष्यवाणियों की पुस्तकें शुरू हो जाएंगी जो कि अपने आप में ही अद्भुत है। अद्भुत है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब हम इन 16 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का जब अध्ययन करेंगे यशायाह नबी से शुरू करके, तो अद्भुत एक वो सफर होगा, वो अद्भुत बातें होंगी और वो बातें होंगी जिससे हमारा विश्वास और दृढ़ होगा कि कैसे परमेश्वर ने 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले वो सारी बातें अपने दास भविष्यवक्ताओं पर रिवील करा दी थी जो आज हम पूरी होती हुई देख रहे हैं। वो अद्भुत एक अध्ययन होगा जो हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का जब अध्ययन करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो इतिहास की बाकी अभी ये जो 11 पुस्तकें और बाकी हैं, हम न्यायों से लेकर के अभी हम आगे पढ़ेंगे जो इतिहास की पुस्तकें हैं, इनको हम ऐसे ही रीड करते करते और तथ्यों के साथ इनका अध्ययन करें, क्योंकि इतिहास के रूप में ही हम इसका अध्ययन करेंगे। तथ्यों के साथ कौन सा राजा किसने क्या किया, क्या बात की, कहां से कौन सी शिक्षा मिली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को प्रिपेयर करना है आपको रीडिंग के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने रोज अगर आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर आपने इसे पढ़ा, तो मैं समझता हूं कि आप मेरे से पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि मेरे से और आगे चले जाएंगे। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि ब्रदर हम आपसे बहुत आगे रीडिंग में चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप आगे से आगे रीडिंग करते चले जाइए, जैसा भी आपको समय मिले रीडिंग करते जाइए, क्योंकि रीडिंग करने से आपको उस अध्याय का पता चल जाएगा कि हाँ, हमने यह अध्याय वहां पर यह पढ़ा था, और उसकी जो मूल भावना होगी, उसका जो मूल बात होगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये इन 11 किताबों के लिए अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपको रीडिंग करते हुए चलना है, क्योंकि ये इतिहास की किताबें हैं। कोई इसमें बहुत कम बातें ऐसी होंगी जो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की वाणियां, जो परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी, वो सब बातें, वो घटनाएं होंगी जिनसे हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए शिक्षाएं ले सकते हैं। तो इन इतिहास की घटनाओं में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, तो इन्हें आपको रीडिंग करते हुए चलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमने यहोशू की पुस्तक का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम न्यायों की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे, और जब हम न्यायों का पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे तो उसके लिए भी आपको शुरुआत जब आपके पास अध्ययन आए न्यायों का, तो शुरुआत से ही आप 5-6 चैप्टर्स उसके पढ़ के रखिएगा, 5-6 चैप्टर्स आपको पढ़ के रखिएगा, और उसके लिए मैं आपको समय भी दूंगा ताकि आप अच्छे से रीडिंग करने पाए। केवल रोज 1 घंटा निकाल लीजिए तो आप
मेरे से भी आगे, हमारे अध्ययन से भी आगे रीडिंग करने पाएंगे। और रीडिंग ऐसे नहीं करनी है कि आपने बिल्कुल पढ़ लिया, नहीं, बिल्कुल एक एक वचन को समझ करके करना है। और जहां पर अटकें वहां पर आप मुझे सवाल कीजिए, आप मुझसे पूछिए, आपके लिए मैं अवेलेबल हूं। आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, टाइमिंग आपको मालूम है। आप कहीं से भी कंफ्यूजन मत रहिए, किसी भी बात के लिए कंफ्यूजन मत रहिए, हर एक चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए इसीलिए बैठा हूं। और मैं चाहता हूं कि जब हम अध्ययन कंप्लीट करें तो एक संपूर्ण और कंप्लीट अध्ययन हम करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर धन्यवाद है। अब हम न्यायों की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम ऐसे ही आगे अध्ययन करने पाए, अपने आंखों और बुद्धि को खोल करके। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।